लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ल्यूसेंट का जो सीरीज शुरू किए हैं तो उसमें इतिहास का ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो इसके पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि इसमें ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि जो भी मेन शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उनको हाईलाइट किया गया है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका जो नज़र है वो आसानी से उसी शब्द पे पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल का विभाजन जो है वो 2 भागों में किया गया है। ठीक है, पहला जो है वो ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। ध्यान से समझिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। उम्मीद है आपको पहले से जानकारी होगी, लेकिन वैसे लोग जिनको इसकी समझ नहीं है उनके लिए बताया जा रहा है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या होता है, मान लीजिए कि जहाँ से ये साल शुरू हुआ, जैसे अभी चल रहा है 2024 यानी 2024 चल रहा है, तो कभी ना कभी तो ये एक हुआ होगा ना, कभी ना कभी एक हुआ होगा। तो 1 से 2, 2 से 3, तो इधर जब हम जा रहे हैं आगे की तरफ आएंगे तो वो क्या है, ईस्वी है। लेकिन उसके पहले भी तो होगा, 1 से कुछ पहले भी तो होगा। तो समझ लीजिए 1 से 1 साल पहले का समय जो है वो 1 ईसा पूर्व। ठीक है, 1 से ये सन 1 से 2 साल पहले का समय 2 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी के 2 साल पहले से। ठीक है, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ मान लीजिए 0 जो है इसी को ईसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ईस्वी और इसके पहले ईसा पूर्व, यानी कि 0 से 1 साल पहले ईसा पूर्व, 2 साल पहले 2 ईसा पूर्व। तो जो ऋग वैदिक काल था वो क्या था, तो जो ये 0 था, 0 से 1500 पहले से लेके 1000 तक के साल को कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 0 से यानी 1000 साल पहले से लेके 600 साल तक जो है वो उत्तर वैदिक काल रहा है। ठीक है, तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक मैक्स मुलर हाईलाइट किया गया। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ये बताया था कि जो आर्यों का मूल निवास था वो मध्य एशिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने जो आर्यों का मूल निवास था वो कहाँ बताया था, तो मध्य एशिया बताया था। या फिर पलट के ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, ये किसका मत है, किसने बताया था, तो ये मैक्स मुलर ने बताया था। तो याद रखिएगा, आर्यों का जो मूल निवास है कहाँ, मध्य एशिया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो मध्य एशिया था। ठीक है, और ये किसने बताया था, तो मैक्स मुलर ने बताया था। और इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो क्या सभ्यता कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, तो आर्य द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आपको याद होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। देखिए यहाँ पे जो नोट देख लेते हैं, तो आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द का मतलब क्या है, भाषा समूह। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था। वो क्या था, तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। सबसे यानी कि ये क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ते हुए। सबसे छोटा कुल होता था, कुल से क्या होता था, ग्राम होता था, ग्राम से आगे क्या होता था, विष होता था, विष के बाद जन होता था, जन के बाद राष्ट्र होता था। जैसे अभी क्या होता है, परिवार, परिवार के बाद आपका वार्ड हो गया, वार्ड के बाद आपका क्या हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम के बाद पंचायत समिति हो गया, पंचायत समिति के बाद आपका अनुमंडल हो गया। ठीक है, सॉरी प्रखंड हो गया, प्रखंड अनुमंडल, और अनुमंडल से क्या हो गया, आपका जिला हो गया। ये आता है ना अभी। तो उसी तरह से पहले कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र होता था। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, जबकि विष का प्रधान जो होता था वो विषपति होता था। ठीक है, एवं जन के शासक को क्या कहलाता था, जन का जो अध्यक्ष होता था या जो जन का जो शासक होता था उसे राजन कहते थे। ठीक है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, उस समय के जो राज्य अधिकारी होते थे उन्हें पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख होते थे।
वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित यानी ब्राह्मण समझ लीजिए, या फिर वैसे लोग जो धार्मिक शिक्षा देते थे। ठीक है, तो जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। ठीक है, यहाँ देखते हैं दिशा, उत्तर, वैदिक शब्द और राजा का नाम। ठीक है, यानी किस दिशा में राजा को क्या कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक शब्द प्राची होता था पूर्व के लिए, और पूर्व में राजा को सम्राट कहा जाता था। ठीक है, पश्चिम के लिए उत्तर वैदिक शब्द जो था वो प्रतीची था, और पश्चिम में राजा को स्वराष्ट्र कहा जाता था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर में, उत्तर के लिए उत्तर वैदिक शब्द जो था वो उदीची था, और उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था। मध्य में राजा को राजा ही कहा जाता था, और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। ये याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो रत्नी किन्हें कहते थे, जो सूत, रथकार व कमादी होते थे उन्हें क्या कहते, उनके अधिकारी होते थे, उन्हें रत्नी कहा जाता था। और इनकी संख्या जो होता था राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें सूत, रथकार और कमादी ये सभी सम्मिलित थे, और राजा भी सम्मिलित थे। ये सारे को मिला के संख्या लगभग 12 हुआ करती थी। अब देखते हैं, पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता के ऊपर गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो जो पूरब हुए, दुर्गपति हुए, स्पर्श हुए, ये क्या होते थे, तो ये गुप्तचर होते थे। ठीक है, याद रखेंगे, इन शब्दों को विशेष रूप से याद रखेंगे कि दुर्गपति, पूरब और स्पर्श ये क्या होते थे उत्तर वैदिक काल में, ये किन्हें कहा जाता था, तो ये गुप्तचर को कहा जाता था। ठीक है, ये गुप्तचर होते थे। ठीक है, वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, और उग्र क्या होते थे, तो ये आज के ज़माने के पुलिस हैं। ठीक है, अभी के समय जो पुलिस काम करती हैं, ठीक है, यानी अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था वो कौन करता था, उग्र करता था। यानी उग्र, उस समय के पुलिस को उग्र कहा जाता था। नोट देखते हैं यहाँ पे, तो नोट क्या है, तो ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधीश जो होते हैं या न्याय करने वाले अधिकारी, इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस समय न्याय करने का जो अधिकार होता था वो राजा के पास होता था। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से अधिकारी नहीं रखे जाते थे। ठीक है, क्योंकि राजा ही न्याय करते थे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, सभा और समिति जो होते थे वो राजा को सलाह देने वाले संस्था थी। ठीक है, सभा और समिति क्या थी, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसके, सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, सभा और समिति को क्या कहता था, ईशान कहा जाता था, इनके अध्यक्ष को। अब देखते हैं, स्त्रियां जो थी वो सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, अब देखते हैं, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गविष्ठ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो युद्ध के लिए किया जाता था। और गविष्ठ का अर्थ क्या होता था, तो गायों की खोज। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक युद्ध का वर्णन है यहाँ पे, दशराज युद्ध। ठीक है, तो दशराज युद्ध जो था इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये परोशनी नदी के किनारे लड़ा गया था, और वर्तमान में इसके रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, सभा और समिति जो थी क्या थे, तो ये सलाह देने वाली संस्था थी, और इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ईशान कहते थे। ठीक है, और सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। ठीक है, और युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। और युद्ध के लिए जो एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो क्या है, गविष्ठ। और गविष्ठ का अर्थ क्या होता था, तो ये गायों की खोज। ठीक है, और एक दशराज युद्ध था जो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुए थे, सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, और इसका जो वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं हम। चलिए यहाँ देखते हैं, एक नोट है जिसे देख लेते हैं। तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। ठीक है, और महापुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। याद रखेंगे, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की कुल संख्या 18 है, जबकि वेदांग जो है वो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं आगे हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं, जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। ठीक है, और उपनिषद 108 और महापुराण
18 हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। वो वर्ण कौन कौन था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, और ये जो विभाजन था, ध्यान समझेंगे, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण विभाजित हुआ था ये व्यवसाय के आधार पर था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये जाके जन्म पे विभाजित होने लगा। ठीक है, ये जन्म पे आधारित होने लगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये विभाजन व्यवसाय पे था। आगे जब हम लोग इसी में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा हमको कि जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म से होने लगा उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये क्या था? व्यवसाय पर आधारित था। अब देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। ठीक है, तो चतुर्वर्ण का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख किया गया इसका। इसमें याद रखेंगे कि प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो चतुर्वर्ण है इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। और इसके अनुसार क्या था? तो परम जो इसमें कहा गया है ऋग्वेद में कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है तो वो परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखा जाए तो इसमें क्या है, आर्यों का समाज जो था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। याद रखेंगे, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी परिवार या कुल कहलाते थे, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। ठीक है, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, तो यानी कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कुलप कहा जाता था उस समय। किसमें? ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। अब देखते हैं, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ में यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था। उत्तर वैदिक काल में ये सारे के सारे विपरीत हो जाएंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल तो पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ क्या थी? तो अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। उसमें बाल विवाह नहीं होता था, उसमें पर्दा प्रथा नहीं था, यानी कि स्त्रियाँ स्वतंत्र थीं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। विधवा जो थी वो अपने मृतक के छोटे भाई यानी कि अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें और बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण करती थी। ठीक है, ऋग्वेद में कई ऐसी स्त्रियां हैं जिनके बारे में विद्वान मतलब ऋग्वेद में कई विद्वान स्त्रियों की चर्चा की गई है। जैसे उनमें से कौन है? तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास। ये वैसी स्त्रियां हैं जो विद्वान थी, यानी कि विदुषी थी। विदुषी का मतलब क्या था? जैसे कि हिंदी में विद्वान होता है पुरुषों के लिए, तो वैसे ही विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वैसी स्त्रियां जो काफ़ी पढ़ी लिखी होती थी, विद्वान होती थी, उनके लिए विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य उस समय के एक ऋषि थे जो कि काफ़ी विद्वान माने जाते थे। तो गार्गी एक विदुषी थी जो कि उन्हें वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। तो इसमें क्या याद रखना आपको? तो इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि कुलप किसे कहा जाता था? जो परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, और इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ जो है वो यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक है, उसमें पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। ठीक है, और विधवाएं जो होती थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है, चलिए, और वाद विवाद में गार्गी ने यानी आगे याज्ञवल्क्य को किसने चुनौती दी थी? तो गार्गी ने दी थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ दर्शन दिया गया, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं दर्शन और प्रवर्तक। तो एक तरफ चवार्क, इसके प्रवर्तक कौन थे? चवार्क थे। योग, इसके जो प्रवर्तक का मतलब ये है कि लेखक। ये दर्शन है यानी कि ये किताब है, धार्मिक कहा जा सकता है, किताब है, और उसके लेखक का नाम दिया गया। तो योग, इसकी रचना किसने की थी? पतंजलि ने। सांख्य दर्शन की रचना कपिल के द्वारा की गई थी। ठीक है, न्याय दर्शन की जो रचना है वो गौतम के द्वारा की गई थी। ठीक है, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी, याद रखेंगे, और उत्तर मीमांसा की रचना बदरायन ने की थी, और वैशेषिक दर्शन की ये जो रचना है वो कनाद के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चवार्क दर्शन चवार्क के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा रचना की गई थी इसकी, न्याय दर्शन की रचना गौतम के द्वारा की गई थी, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी, और उत्तर मीमांसा की रचना बदरायन के द्वारा की गई थी, वैशेषिक दर्शन की रचना कनाद ने की थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग जो जीवन भर
अविवाहित रहने वाली महिलाएं जी होती थी उन्हें अमाज कहा जाता था। ठीक है, अमाजू कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे वो उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है, तो उपाध्याय किन्हें कहा जाता था? तो वैसे अध्यापक जो वेद पढ़ाते थे या वेदांग पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहे जाते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ठीक है, पीने वाला जो पदार्थ था वो क्या था? सोमरस था, और ये वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, और अंदर पहनने वाले कपड़े क्या कहलाते थे? निवी कहलाते थे। ठीक है, और आर्य जो थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक था वास, दूसरा अधिवास, और तीसरा क्या था? उष्णिष था। ठीक है, तो इतना में क्या याद रखना है? तो अमाजू किन्हें कहा जाता था? तो वैसी स्त्रियां जो कभी विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक है, और वेद या वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। सोमरस क्या था? तो अभी का जो शराब है उस जमाने में क्या कहलाता था? सोमरस कहलाता है था। ठीक है, तो और ये वनस्पति से बनता था, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था, और उसमें 3 तरह के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था, जिसमें वास था, अधिवास और उष्णिष था। चलिए यहाँ देखते हैं अब आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे वो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत कीड़ा। ठीक है, और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किन्हें कहा जाता था? कनाद को कहा जाता है। ठीक है, गाय को अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, और गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वालों को वेदों में क्या सजा था? तो उसके लिए मृत्युदंड या फिर देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो क्या था? घोड़ा था, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे क्या थे? इंद्र थे। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु में सबसे पहले लोहा था। ठीक है, और लोहा को ही क्या कहा जाता था? श्यामयश कहा जाता था। ठीक है, और इसे तांबे को क्या कहा जाता था? लोहितयश कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसमें मुख्य चीज़ क्या है? तो पशुपालन। यहाँ पूछा जाए कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को कहा जाता है। और अधन्य शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न आया है कई एग्जामों में कि अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गायों के लिए किया गया है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था, यही प्रश्न पूछा गया है। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। लोहे को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो श्याम अयस के नाम से जाना जाता था, और तांबे को लोहित अयस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पन्नी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? वेकनट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे वो कौन होते थे? तो वो अग्नि देवता होते थे। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती जो थी वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। और इसमें जो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किसी नदी का मिलता है तो वो नदी कौन थी? सिंधु नदी थी। ठीक है, तो इतना में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है पन्नी किन्हें कहा जाता था? तो दूर दूर तक व्यापार के लिए जो जाते थे जो व्यक्ति उन्हें पन्नी कहा जाता था। ठीक है, वेक नॉट या सूदखोर किन्हें कहा जाता था? तो जो पैसा देके ऋण देके ब्याज खाते थे उन्हें वेकनट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, अग्नि किस लिए जाने जाते थे ऋग्वैदिक काल में? तो ये देवताओं और मनुष्यों के बीच में ये मध्यस्थ करते थे। ठीक है, तो देवताओं और मनुष्यों के बीच के संपर्क जो कराने वाले थे वो अग्निदेव थे। ठीक है, और देखते हैं ऋग्वेद काल में जो सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र मानी जाती थी, और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है, और इसमें सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो वो नदी है सिंधु नदी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो जो भी चीज़ ऋग्वैदिक काल में हुए थे लगभग उन सारे चीज़ों के विपरीत हो गई हैं चीज़ें उत्तर वैदिक काल में। देखते हैं इसमें क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे
प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ठीक है, विष्णु के 3 पगों की जो कल्पना का विकास है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, तो ऋग्वेद काल में सबसे प्रिय देवता क्या थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए, प्रजापति हो गए। ठीक है, और राजसूय यज्ञ कब कराया जाता था, तो राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या होता था, तो ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था था वर्ण व्यवसाय पर आधारित होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण है वह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। यहाँ हम कुछ ऋग्वेद कालीन देवताओं को देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ देवता दिया गया है और दूसरी तरफ उनका संबंध किससे है इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इंद्र। तो इंद्र जो थे वो युद्ध का देवता कहलाते थे और वर्षा का भी देवता कहलाते थे। अग्नि क्या थे, तो ये देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के देवता कहलाते थे। वरुण क्या थे, तो वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र का देवता थे, विश्व के नियामक व शासक थे, सत्य का प्रतीक थे, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता थे। ठीक है, वरुण ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आजकल का जो एग्जाम हो रहा है वो पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले क्या होते थे कि जो प्रमुख टॉपिक थे, प्रमुख टॉपिक के जो प्रमुख शब्द होते थे उन्हीं से प्रश्न लिए जाते थे, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। तो अब छोटी से छोटी बातों को भी पूछा जाता है। तो जब तक आपको उस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे उस तरह से, तो भूल जाइए कि आपसे एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, देख ही रहे हैं कि आजकल एग्जाम का कट ऑफ किस तरह से हाई जा रहा है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी है तो आपसे एग्जाम निकलेगा, नहीं तो भूल जाइए कि आजकल का एग्जाम आपसे निकलेगा। ठीक है, ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि अभी का जो पैटर्न है एग्जाम का, जिस तरह से एग्जाम लिए जा रहे हैं वो सच्चाई बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए, धौ किस लिए जाने जाते थे, तो ये आकाश के देवता थे ये, और सबसे प्राचीन देवता थे। कौन, धौ। सोम जो होते थे वो वनस्पति के देवता होते थे। उषा ये प्रगति एवं उत्थान के देवता होते थे। इसको याद रखने के लिए एक तरीका अपना लीजिएगा। उषा का सिलाई मशीन आता है और सिलाई मशीन में नीचे का चक्का क्या होता है, चलता है। तो जब चलेगा तो कोई चीज़ चलते रहेगा, लगे रहिएगा तो ही उसमें प्रगति हो पाएगा। तो उषा जो थे वो प्रगति के देवता होते थे। ठीक है, अश्विन जो होते थे वो विपत्तियों को हरने वाले देवता होते थे। ठीक है, पूषण जो होते थे वो कौन होते थे, तो ये पशुओं के देवता होते थे। पूषण पशुओं के देवता होते थे। विष्णु जो होते थे विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता होते थे विष्णु। चलिए, एक चीज छूट गया था, जो मारुत होते थे वो आंधी और तूफान के देवता होते थे। चलिए इसमें देखते हैं अब। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, सीरा कहा जाता था, और हल रेखा जो होता था, ठीक है, जिसको पकड़ के खींचा जाता था उसे क्या कहते थे, उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो थी वो मुद्रा की इकाइयाँ थी। याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में जो निष्क और शतमान थी वो क्या थी, तो मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, जैसे अभी रुपया हुआ भारत का। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में क्या था, सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। ठीक है, अब देखते हैं सत्वमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसी में यानी कि मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है पढ़ लेते हैं। तो हल को क्या कहा जाता था, सीरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, निष्क और शतमान क्या है, तो ये मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सत्यमेव जयते जो है वो किस वेद से यानी किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। और मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना जो है फूटी हुई नाव से की गई है। और पूछा जाता है कि जो भारतीय दर्शन होते हैं या भारतीय जो सांख्य दर्शन है उसके अनुसार जो मूल तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 25 है। याद रखेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इतना इंपॉर्टेंट देके बताया जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं ऋग्वेद कालीन नदियाँ, ठीक है, और उनके आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम क्या था, कुरुम्भ, और आधुनिक नाम क्या है कुरुम्भ का, कुरम। कुभा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल है। वितास्ता, ठीक है, प्राचीन नाम में झेलम नदी जो है वितास्ता के नाम से जाने जाती है। ठीक है, तो वितास्ता का प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, झेलम है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आस्किनी नदी को क्या किस नाम से जाना जाता है,
अभी चिनाब नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, परोशनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है और सतुत्री नदी को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसके रिवर्स भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सतलज नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो सतुद्री के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए विपाशा नदी को वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि गंडक नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हर्षधती को वर्तमान नाम में घगर नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती को वर्तमान में ये थोड़ा सा गोमती को पहले गोमल के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसका नाम गोमल है। ठीक है, यहाँ देखते हैं सुवस्तु जो है वर्तमान में स्वतः के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। ठीक है, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये सावित्री नामक देवता को समर्पित है, जिसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी, याद रखेंगे। अब देखते हैं श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय के ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, तो श्राद्ध की प्रथा जो सबसे पहले है, दत्तात्रेय एक ऋषि थे, उन्हीं के बेटे निमि जो थे उन्होंने श्राद्ध की शुरुआत की थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं गोत्र नामक संस्था का जन्म भी कहाँ हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसमें याद क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, तो सावित्री नामक देवता से है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी, याद रखेंगे। और श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने की थी, तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। और पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो कौशाम्बी नगर में किया गया है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ देखते हैं तो महाकाव्य जो हैं वो 2 हैं, कौन कौन है, रामायण और महाभारत। ये महाकाव्य 2 ही हैं और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, जैसा कि बताया गया है अभी अभी आपको कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, जय संहिता। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन, महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी, बदरायन ने की थी। ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी, बदरायन ने की थी। तो इसमें में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिया जाए, तो इंपॉर्टेंट है जय संहिता, ये महाभारत का पुराना नाम है। ठीक है, और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन के द्वारा की गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे 5वें और 6ठे चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और एक एक करके ही हम लोग पूरे ल्यूसेंट बुक को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से आपका काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट पे आपकी पकड़ निश्चित ही बेहतर तरीके से हो जाएंगी। तो हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे।